प्यारे बच्चे, आज मैं एक ऐसे होनहार बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगा। और ज्ञान किस तरह से जाति, धर्म इसके बंदिश से मुक्त होता है, इसकी भी आपको वानगी देखने को मिलेगी। आज से ठीक 17 साल पहले चंदौली जिले के एक जिंदसपुर गांव है जो कि सकलडीहा तहसील में पड़ता है। वहाँ पर सलाउद्दीन के घर एक होनहार बच्चा पैदा हुआ। सलाउद्दीन ने इस बच्चे का, जैसे कि आप जानते हैं कि होनहार विद्वान के होठ चिकने पार, यह बच्चा शुरू में ही अपने पिताजी से यह आग्रह कर बैठा कि मुझे संस्कृत की पढ़ाई करनी है। हालांकि अपने कौम में ये जवाब देना उनके लिए भारी पड़ता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय संस्कृत पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, यह एक जाना हुआ फैक्ट है। लेकिन सलाउद्दीन इन बातों से बेफिक्र अपने बच्चे के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा, क्योंकि उनका दीन और ईमान यही कहता था कि बच्चे जिस क्षेत्र में ज्ञान लेता हो उसी क्षेत्र में माँ बाप को उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बात के लिए सबसे पहले सलाउद्दीन को सलाम, क्योंकि ऐसे पिताजी अगर ना हों तो यह शायद संभव नहीं हो पाता। आखिर ये बच्चा जो कि जिसका नाम उसने इरफान रखा था, वह आज तारीख में कैसे दर्ज हो गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृत बोर्ड जो है उसने अपना परिणाम घोषित किया है, जिसमें लगभग 14,000 बच्चों ने 12वीं क्लास में संस्कृत विषय लेकर के पढ़ाई की थी। इसमें इरफान ने 82.71% हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉपर बना है। कल को सलाउद्दीन आपके घर आ सकता है और आपको विष्णु पुराण या ऋग्वेद के ऋचाएँ सुना सकती है और गीता का धारा प्रवाह गीता पाठ कर सकता है आपके सामने। उस समय आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यह भारत देश है जहाँ की ऐसे अद्भुत कारनामे होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान को किसी का बंदिश नहीं होने देते, किसी धर्म जाति विभेद में फंसने नहीं देते। यह इरफान जो है ये बड़े सपनों के साथ चल रहा है। इसका सपना है कि यह आगे चल करके शास्त्री करेगा और शास्त्री करने के बाद आचार्य करेगा। शास्त्री बीए का डिग्री के बराबर है, जैसा कि आप जानते हैं, और आचार्य जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर है। और कल को यह जाना माना संस्कृत का स्कॉलर हो सकता है, जिससे कि हम और आप चाहे हिंदू घर में ही क्यों पैदा ना हुए हों, लेकिन हमने उस भाषा को पढ़ी नहीं है और उस विधा की ज्ञान नहीं ली है, तो जिस तरह से आज हम सलाह विचार विमर्श करने के लिए पंडित के पास पहुंचते हैं और उसकी खासियत ये होती है कि उसे उस भाषा का ज्ञान होता है, उसी तरह से कल हम इरफान के पास ही पहुँचेंगे। यह भारत माता का सौभाग्य है कि इरफान जैसा पुत्र भारत जैसे धरती पर पैदा हुआ है, और भारत उस महान विभूतियों को सलाम करने के लिए ही जाना जाता है, जहाँ ज्ञान उपार्जन की जो इच्छा होती है उसे कभी कुंद नहीं होने दिया जाता, क्योंकि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। यहाँ ज्ञान के लिए सबों का रास्ता खुला हुआ है। और कल को आप ज़रूर देखेंगे कि टीवी डिबेट पर और अन्य जगहों पर आने वाले कल में संस्कृत स्कॉलर के रूप में इरफान ज़रूर आएंगे, और वह संस्कृत की व्याख्या हम आप जैसे हिंदुओं से बेहतर कर पाएंगे। आप सभी के तरफ से और विनो इंफोटेनमेंट की तरफ से इरफान को उसके इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन देते हैं। और आप इरफान आगे बढ़िए, ज्ञान लीजिए और अपने ज्ञान से हमें भी लाभान्वित करिए।